नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा था, रेशियो प्रोपोर्शन के आगे ही हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर जितने लोग शामिल हुए हैं सब लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ठीक है, और तब मज़ा आएगा, आनंद आएगा। आइए बढ़ते हैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे की बात करेंगे। जैसे हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन में तो हम लोगों ने ये चीज़ें जान ली थी, क्या होता है रेशियो, क्या होता है प्रोपोर्शन। अनुपात व समानुपात, अनुपात व समानुपात हमने समझ लिया था। ठीक है, अनुपात व समानुपात हमने समझ लिया था। अब इसके क्वेश्चन कुछ करेंगे जो महत्वपूर्ण होते हैं, उनको क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन दिया गया 500 ग्राम और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात है। एक क्वेश्चन दिया गया 500 ग्राम और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात है। कहता है 500 ग्राम और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात है। मैंने आपको एक बात बताई थी बहुत अच्छी, मैंने आपको यह बताया था कि भैया जब तक रेशियो, हम तब तक रेशियो नहीं निकालते हैं जब तक हमारे पास यूनिट सेम नहीं हो जाते, मात्रक जब तक सेम नहीं हो जाते, जब तक मात्रक सेम नहीं होंगे तब तक हम लोग रेशियो नहीं निकालेंगे। ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, तो सबसे पहले इसको ग्राम में चेंज कर लिया जाए। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो जाए। ठीक है, 2000 ग्राम का 500 ग्राम के साथ निकालना है तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 5 कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। 1:4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, विधिवत चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। और आगे बढ़ते हैं और हम लोग चीजें देखते हैं। और आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि भैया P रेशियो Q। ठीक है, P रेशियो Q क्या है, 4:9। आपका Q रेशियो R क्या है, 3:5। और आपसे जानना चाहता है कि P रेशियो Q रेशियो R क्या होगी। ठीक है, ये जानना चाहता है। ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि जब इस स्टाइल में चीजें दी जाएं तो इसको सॉल्व करने के हमने आपको 3 तरीके बताए थे, उनमें से कोई आप अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए, अगर आप लोग पहली क्लास में हैं तो आपको इसके लिए पिछला वाला वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा, तब चीजें क्लियर होंगी। देख लेते हैं इसको। हमने कहा था कि भैया अगर ये समान है तो नीचे वाले पे फोकस करो, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ गुणा, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, और 9 पंचे 45 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये 3 से कटता हुआ नजर आ रहा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 से 15 हो जाएगा, 4 9 15, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, 4 9 15 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? संख्या बहुत कम है, इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या तक ले जाने का प्रयास करिए, तब आनंद आएगा। ठीक है, और चलते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं।
अगला हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा हमारा क्वेश्चन कहता है एक राशि ABC में 2:5:9 के रेशियो में बांटी गई है। यदि A का भाग 2500 रुपए हो तो कुल राशि, ठीक है, ये आपको बतानी है। ध्यान देना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उसने हमसे कहा कि एक राशि ABC 2:5:9 के रेशियो पे है और कितना रुपया देना है, रेशियो में बांटी गई है। यदि A का भाग 2500 है, हमारे हिसाब से A की वैल्यू क्या है 2, हमारे हिसाब से 2 और क्वेश्चन के हिसाब से 2500, तो 1 की वैल्यू 2 का इधर डिवाइड हो जाएगा तो 1250 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 1250। तो कहता है कुल राशि कितनी थी, टोटल जोड़ दो, 5 2 7 9 7 16, यानी कुल राशि हमारे हिसाब से कितनी थी, हमारे हिसाब से कुल राशि थी 16 और हमारे 1 की वैल्यू 1250, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी 16 गुणा 1250। 0 16 पंचे 80 की 0 8, 16 दूनी 32 32 8, फिर 4 बचा, ठीक है, 16 1 कम 16, 16 4 20, तो कितना हो जाएगा 20,000, यानी 20,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये भैया आपको बात ध्यान रखनी है, ऐसे ये क्वेश्चन उड़ जाएगा। ठीक, और आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग लेंगे। चौथा क्वेश्चन कहता है पहली संख्या का 48%, पहली संख्या का 48%, दूसरी संख्या का 60%, 60%, पहली संख्या का 48%, दूसरी संख्या का 60% है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, दूसरी संख्या से अनुपात, ये ध्यान देना, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है पहली संख्या का 48%, पहली संख्या का 48%, दूसरी संख्या क्या 60% के इक्वल है। ठीक है, तो हमने कहा परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया, 12 से 4 बार, 12 से 5 बार। ठीक है, तो फर्स्ट के नीचे इसको सेकंड को ले आओ और इसको 5 को छेड़ना नहीं, और ये इंटू में 4 है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो इनका रेशियो कितना आ गया 5:4 हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया 5:4 हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला हमारा
5वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। पांचवा कहता है एक धनराशि ए बी सी डी के अनुपात 4:6:11:13 में बांटा जाता है यदि सी का हिस्सा यदि सी का हिस्सा 7854 रुपीज है तो बी और डी को मिलाकर कितनी धनराशि होगी। तो बी व डी को मिलाकर कितनी धनराशि होगी, कितनी धनराशि होगी। ठीक है, ये आपको देखना है। देखो भाई, वो कहता है कि एक धनराशि ए बी सी और डी के रेशियो में है, जिसका रेशियो है 4, 6, 11 और 13। ये रेशियो है। उसने एक बात बोली कि सी का हिस्सा 7854 है। हमने कहा सी का हमारे हिसाब से कितना है, 11 की वैल्यू 7854 है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 7 बार जाएगा, फिर 1 बचा, फिर 1 बार जाएगा, फिर 4 बचा, 4 बार जाएगा। 1 की वैल्यू क्या हो गई, 714 हो गई। ठीक है, अब वो कहता है बी व डी को मिलाकर, बी और डी को मिला दो। बी और डी को मिलाएंगे तो कितना बनेगा, बी प्लस डी से बनेगा 6 और 13 19 बन जाएगा। हमारे हिसाब से 19 बनाओ। हमारे 1 की वैल्यू 714, तो हमारे 19 की वैल्यू 714 गुणा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 19 चौको 76, 7 19 एक कम 19, 19 7 26, 6 2 बचा, 19 सत्ते 133 होता है, 34 35, 13,566 आएगा कि नहीं आएगा। 13,566 आपका करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ आई। उसने बोला कि एक धनराशि जो थी वो आपकी ए बी सी डी के रेशियो में थी, और ए बी सी डी का रेशियो क्या था, 4, 6, 11 और 13 में बांटा गया। कहता है यदि सी का हिस्सा 7854 है तो बी व डी को मिलाकर कितनी धनराशि होगी। हमने एक चीज देखी, उसने जिसको इंगित किया कि सी का, तो सी हमने कहा 11 की वैल्यू 7854 के बराबर कर दिया। जब 7854 के बराबर कर दिया तो 1 की वैल्यू 11 का डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 714, 714 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या देखा कि कहता है बी व डी को मिलाकर कितनी धनराशि होगी। बी और डी को मिलाया तो 6 और 13 मिलकर के 19 बना। हमारे 1 की वैल्यू 714, तो हमारे 19 की वैल्यू 714 गुणा 19 हो जाएगा, और कितना आ गया, 13,566 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं, आते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन। जो हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है उसको प्यार से देखना। 6वां कहता है एक धनराशि पी क्यू और आर के बीच, पी
क्यू व आर के बीच 3:5:7 के रेशियो में बांटी जाती है। 3:5:7 में बांटी जाती है। आर को क्यू से 4,000 रुपए अधिक मिले। क्यू से 4,000 रुपए अधिक मिले तो पी व क्यू दोनों को मिलाकर कुल कितनी राशि मिलेगी? कुल कितनी राशि मिलेगी? ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। पहले क्वेश्चन जितने टाइम हम लिखते हैं ना, तो ये ना सोचा को टाइम बर्बाद जा रहा है, बर्बाद कुछ नहीं जा रहा है। आप उसको ध्यान से समझो, करने का प्रयास करो, लिखते लिखते करने का प्रयास करो, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं आता तो हम तो बताते ही हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है। आप ये सोचो कि लिख रहे हैं तो हम चले जाएं, यूट्यूब पे हैं, दूसरी जगह मजा लेंगे। मजा लेने से कुछ नहीं होगा। जब आप सिंसियर होके पढ़ेंगे ना, किसी एक पे भरोसा करेंगे ना, बहुत मजा आएगा। ऐसे आप हर जगह पे मुंह मारते घूमेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल स्पेशल बात है और बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर आप सोचें हम यहां भी पढ़ लें, वहां भी पढ़ लें, सब जगह अगर मुंह मार के घूमेंगे तो नहीं होगा कुछ। आपको एक जगह अच्छे तरीके से जुड़ के रहना है, वहीं से कल्याण होगा। चाहे जहां जुड़े, एक जगह जुड़े, अच्छे से जुड़े, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। हम देख पा रहे हैं कि एक धनराशि पी क्यू आर किस रेशियो में दे रहा है? 3:5:7 की रेशियो, ठीक है। आर को क्यू से 4,000 अधिक मिले। हमने कहा ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। कहता है क्यू को आर को क्यू से 4,000 अधिक मिले। आर को क्यू से 4,000, हमारे हिसाब से कितना ज्यादा? 2। हमारे हिसाब से 2 ज्यादा मिल रहा, क्योंकि इसको 7 और इसको 5 मिल रहा। हमारे हिसाब से 2 ज्यादा और क्वेश्चन के हिसाब से 4,000 ज्यादा, तो एक की वैल्यू 2,000 हो जाएगी। कहता है तो पी व क्यू दोनों को मिलाकर कुल कितनी राशि मिलेगी? पी व क्यू दोनों को मिलाकर, पी और क्यू दोनों को मिला दो तो कितना मिलेगा? 5 3 8। पी और क्यू को कितना मिल रहा है? 5 3 8 मिल रहा है। हमारे एक की वैल्यू 2,000, तो हमारे 8 की वैल्यू 8 गुणा 2,000 तो कितना हो जाएगा? 16,000 आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? 16,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक चीजें आपको समझ आ रही हैं, और आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। तो ये हमारा 6वां क्वेश्चन फिनिश होता है। आते हैं 7वें क्वेश्चन। सातवां कहता है ए और बी के वेतन का अनुपात, ए व बी के वेतन का अनुपात ए व बी के वेतन का अनुपात 13:7 है। यदि ए के वेतन में, यदि ए के वेतन में 25% की वृद्धि होती है तो वह बढ़कर 16,250 रुपए हो जाती है।
तो बी का वेतन क्या है, ध्यान देना। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है ए व बी के वेतन का अनुपात 13:7 है। यदि ए के वेतन में 25% की वृद्धि होती है तो वो बढ़कर 16,250 रुपए हो जाती है, तो बी का वेतन ज्ञात करो। ये बोल रहा है। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो अब हमने देखा कि जो ए का वेतन है 25% की वृद्धि होने पर सभी वस्तुएं अपने आप में 100% होती हैं। 25% अगर वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। यानी ए का 125% की वैल्यू कितनी है, 16,250 है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका हम 100% निकाल लें तो 100% सभी वस्तुएं होती हैं 16,250 बटा 125 गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 4 बार, ये 5 बार, 5 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 3 बार, और ये 2 बार, 5 3 15, 1 16, 5 2 10 2 12, फिर कितना बचा, फिर आया 5 1 कम 5 तो 3210 और गुणा 4 कर देंगे तो 0 4 4 दूनी 8 4 3 12, 12,840। ठीक है, ये जो 12,840 है ये 100% है किसका, ए का 100%, यानी 13 की वैल्यू, 13 की वैल्यू क्या हो गई, 12,840 हो गई। हमसे किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 9 बार 117 हो जाएगा। ठीक है, फिर 117 11 114, 13 8 104। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग करते हैं, एक की वैल्यू हो जाएगी 12,840 बटा 13 हो जाएगा। उसने हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बी का वेतन बताओ, तो बी का वेतन कितना है, हमारे एक की वैल्यू इतनी है तो हमारे 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12,840 बटा 13 गुणा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ठीक है, चलिए भाई और आगे चलते हैं हम लोग। तो इस टाइप से क्वेश्चन होना है, इसको देख लेना अपना कितना आ रहा है, लगभग में आएगा, कुछ भी आएगा ना, देख लेना। ठीक है, तो हमने आपको तरीका बता दिया, समझा दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, जो आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन लेते हैं, 8वां क्वेश्चन लेते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन मजेदार है। कहता है यदि b माइनस ए का 30% बराबर ए प्लस बी का 18% हो तो इनका रेशियो ए रेशियो बी कितना होगा वो जानना चाहता है। तो b माइनस ए का 30%, तो b माइनस ए का 30% ए प्लस बी का 18%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 6 तिरका 18 और 6 पंचे 30, तो हो जाएगा 5b माइनस 5a बराबर 3a प्लस 3b हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 3a की एक तरफ कर दें 3a, तो ये 5 प्लस का 5 है तो हो जाएगा 8a, 5b में 3b जाएगा तो कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। 2 1 कम 2 2 चौको 8, a के नीचे b को ले आओ
और यहाँ 1 है, 1 के नीचे 4 को ले जाओ तो कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1:4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, और भैया आगे चलते हैं, अगला हम देखते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नौ नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक संख्या का आधा यानी हाफ दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है तो उनका अनुपात ठीक है, ये आपको बताना है, ध्यान देना। कहता है यदि एक संख्या का आधा, हम मान लें संख्या ए और बी, एक संख्या का आधा यानी a/2 बराबर है दूसरी संख्या बी के 0.07 पे। ठीक है, तो इसको हम एक दशमलव हटाया, डबल जीरो बढ़ गया, ये हो गया। ठीक, अब 2 से इसको काटेंगे 50 आ जाएगा, तो b को इधर ले आओ तो a/b कितना हो जाएगा 7/50 यानी 7:50 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, a और b का रेशियो क्या हो जाएगा 7:50 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 10वां। ठीक है, दसवां हमारा क्वेश्चन कहता है कि a/b 4:5 है, b/c 6:9 है, c/d 15:19 है, तो a/b/c/d जानना चाहता है। ध्यान देना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमने आपको जो बताया था कि इनके नीचे रखते चले जाओ, वही इसमें बहुत बेहतर रहेगा, बहुत सुटेबल रहेगा। तो कैसे करना है, a और b का रेशियो है उसके नीचे रख दो 4:5, bc का जो रेशियो है वो 6:9 है, cd का है 15:19 है। ठीक है, अब क्या करना है, जहां पे जगह बची है, अगर पीछे जगह बची है तो आगे वाला कॉपी पेस्ट कर देंगे, और आगे जगह बची है तो पीछे वाला कॉपी पेस्ट कर देंगे, और यही पूरी जगह भर देनी है। तो हमने कहा इधर 5 कर देंगे, इधर भी 5 कर देंगे, इधर 9 कर देंगे, इधर 6 कर देंगे, इधर क्या कर देंगे 6 कर देंगे, इधर हम 15 कर देंगे, इधर 15 कर देंगे। हो गया, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई कराओ भाई, 5 9 पंचे 45, 45 गुणा 19 इसका हो जाएगा। इधर कराएंगे 9 पंचे 45 गुणा 15 ये हो जाएगा। इधर कराएंगे 6 पंचे 30 गुणा 15 इधर हो जाएगा। ठीक है, फिर कराएंगे इधर तो हो जाएगा 6 चौको 24 गुणा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 15 से पहले काट देंगे तो ये आया 15, ये 15 खत्म, ये 15 खत्म, ये 15 3 बार 45 हो गया। ठीक है, अभी 3 से कट रहा है, 3 से ये कटा, 3 से ये 15 हो जाएगा, और ये 3 से ये 10 हो जाएगा, और 3 से ये 8 हो जाएगा। हो गया, अब कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है, 8 10 15 19 किसी से कटेगा नहीं, तो क्या रेशियो आ जाएगा 8:10:15:19। ठीक है, ये आपका रेशियो हो जाएगा, यानी 8 10 15 और 19 आपका करेक्ट आंसर रेशियो के तौर पे हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो मैं आशा करता हूँ चीज़ें बेहतर समझ आई होंगी, और बेहतर अगर समझ आई हैं तो आप ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक भी करते रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि ये डीएल लर्नर्स आपके साथ जुड़ा है और आप देख ही रहे हैं कि कब से जुड़ा है और कितने अच्छे से चीज़ें हो रही हैं। धीरे धीरे हम लोग अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दे रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही कहना उचित रहेगा। धन्यवाद।